हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि टेरिडोफाइट के जनरल फीचर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि उन फीचर्स के बेसिस पर उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है। सो स्मिथ, बोल्ट, बेंसन एंड जिमरमैन, ये उन साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया टेरिडोफाइट्स के लिए। उन्होंने टेरिडोफाइट्स को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया: सीलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा एंड फिलिकोफाइट। लाइकोफाइटा को लेपिडोफाइटा भी बोलते हैं एंड फिलिकोफाइटा को टेरोफाइटा भी बोलते हैं। यहाँ पर जो टेरोफाइटा है जो लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि टी साइलेंट होता है, ओके, इसलिए टेरो, इसको पटैरो नहीं बोलेंगे, इसको टेरोफाइटा बोलेंगे, ओके। तो सीलोफाइटा जो है, इसकी फर्दर 2 क्लासेस बनाई: सीलोफाइटोप्सिडा, जिसमें सिर्फ एफ यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब है फॉसिल्स, ये सारे इसके मेंबर्स एक्सटिंक्ट हैं, सिर्फ फॉसिल रिमेन्स हैं इसके। और दूसरी क्लास थी सीलोटोप्सिडा। लाइकोफाइटा, जिसको लेपिडोफाइटा भी कहते हैं, उसको भी 2 क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया। एक था इलिग्यूलोप्सिडा, ठीक है, एंड सेकेंड क्लास इज लिग्यूलोप्सिडा, ओके। इट इज फ्रॉम लिग्यूल, जो लीफ के नीचे लिग्यूल प्रेजेंट होता है, वहां से ये जो है टर्म ली है, ये वर्ड लिया है क्लास का नेम देने के लिए, ठीक है। ई लिग्यूलोप्सिडा एंड लिग्यूलोप्सिडा। थर्ड डिवीजन स्पिनोफाइटा को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया: स्पिनोफाइलोप्सिडा, इसमें भी सारे एक्सटिंक्ट मेंबर्स हैं, सिर्फ फॉसिल रिमेन्स प्रेजेंट हैं। एंड दूसरी क्लास थी कैलेमोप्सिडा, ओके। और फोर्थ डिवीजन जो है फिलिकोफाइटा, या उसको टेरोफाइटा भी बोलते हैं, उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया: यूस्पोरेंजियोप्सिडा, प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा एंड प्राइमोप्टेरोप्सिडा। इसमें प्राइमोप्टेरोप्सिडा में जो है ज़्यादातर एक्सटिंक्ट मेंबर्स हैं, सिर्फ फॉसिल रिमेन्स प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं इन डिविजन्स की कुछ फीचर्स, ठीक है, जिनसे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली। सबसे पहले डिवीजन है सीलोफाइटा। इसमें ट्रू रूट्स एंड लीव्स जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। और स्पोरोफाइट जो है वो सिंपल है, अंडरग्राउंड राइजोम प्रेजेंट है एंड एरियल एक्सिस है जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, ठीक है। राइजोम जो है उसके साथ माइकोराइजल इन्फेक्शन है, यानी फंगल एसोसिएशन प्रेजेंट होगी वहाँ पर। प्रोटोस्टीली टाइप की वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट, ठीक है। जो वेस्कुलर बंडल किससे बने होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम से। तो वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, वो अरेंजमेंट जो है यहाँ पर प्रोटोस्टीली टाइप की है। जो स्टीलर सिस्टम है उसको हम कल जो है डिस्कस करेंगे, उसमें प्रॉपरली दिखेंगे कि स्टील होती क्या है। तो अभी फिलहाल सिर्फ आप एक बार ये नाम देख लीजिए। तो सीलोफाइटा में प्रोटोस्टीली टाइप है, ठीक है। पिथ एंड कैम्बियम जो है उसमें एब्सेंट है। जाइलम वेसल्स एंड फाइबर्स एब्सेंट होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। स्पोरेंजिया जो बना है, वो स्पोरेंजिया क्या है? जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? टर्मिनली प्रेजेंट होगा एंड एट द एपिसेस ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस, ठीक है। जो मेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से ब्रांचेस निकल रहे हैं, उससे कुछ शॉर्ट ब्रांचेस निकलती हैं। उन शॉर्ट ब्रांचेस के एपेक्स पर टर्मिनली स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। स्पोरेंजिया क्या है? एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो सॉरी, स्पोर्स कैसे बनाते हैं? वो होमोस्पोरस टाइप के स्पोर्स बनते हैं, यानी सारे के सारे स्पोर्स एक ही टाइप के बनते हैं, एक ही जैसे मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल एक जैसे होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं इनटू स्मॉल ब्रांच्ड गेमेटोफाइट विद माइक्रोराइजल, ठीक है। माइक्रोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट होती है इसमें। इसको
दो क्लासेस में एक तरह से डिवाइड किया था, सिलोफाइटोप्सिडा। ठीक है, तो सिलोफाइटोप्सिडा की एक बार फीचर्स देख लेते हैं हम कुछ। इसके जो मेंबर्स हैं कॉमन, वो है राइनिया, एस्ट्रोजाइलम एंड कूपसोनिया। ठीक है, इनके सबके सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, लिविंग मेंबर्स जो हैं इसमें नहीं है। तो स्पोरोफाइट जो होगा वो भी, जो फॉसिल रिमेन्स है वो भी सिर्फ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के हैं, गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी के फॉसिल्स नहीं प्रेजेंट है। जो स्पोरोफाइट है, इट इज सिंपल विद अंडरग्राउंड राइजोम एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एक्सेस एरियल है एंड लीफ लाइक अपेंडेजेस उसमें प्रेजेंट है, प्रोटोस्टीली प्रेजेंट है एंड स्पोरेंजिया जो है टर्मिनल है या लेटरल हो सकता है कुछ में, होमोस्पोरस है, सब स्पोर्स एक तरह के होंगे स्पोरेंजिया के अंदर एंड थिक वॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, राइनिया जो था सीलोफाइटोप्सिडा का, जैसे राइनिया, एस्ट्रोजारा, कुक्सोनिया है, इनमें से राइनिया उसका जो एग्जाम्पल था उसका डायग्राम है ये। तो एक राइजोम प्रेजेंट है, उस पर कुछ एक नीचे छोटे से राइजोइड्स या छोटे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये अंडरग्राउंड होता है। एरियल ब्रांचेस जा रही हैं, एरियल एक्सेस है ऊपर की तरफ जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। ठीक है, और डाइकोटोमसली ब्रांचेस जो बन रही हैं उनमें जो छोटी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर, उनके एंड पे, ठीक है, स्पोरेंजिया बना है। ये जो ब्राउन कलर का कॉनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोर बनता है। और कैसा स्पोर बनता है? होमोस्पोरस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड क्लास सिलोटोप्सिडा। उसके एग्जाम्पल्स हैं सिलोटम एंड मेस्टेरिस। ठीक है, तो इसका जो कुछ फीचर्स हैं, इसमें कुछ लिविंग मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट हैं। स्पोरोफाइट जो है वो सिंपल है, अंडरग्राउंड राइजोम है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल एक्सेस है विद लीफ लाइक या स्केल लाइक अपेंडेजेस। इसमें प्रॉपर लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट है। यहाँ पर देख सकते हो सिलोटम जो है इसी का एग्जाम्पल है, उसका डायग्राम है। तो इसमें जो ऊपर की तरफ ये लीफ अपेंडेज जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। राइनिया को देखोगे तो उसका स्टेम का सरफेस बिल्कुल स्मूथ है ऑलमोस्ट। ठीक है, जबकि सिलोटम में बाहर की तरफ एक अटैचमेंट या एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है एक्सिस से, और वो क्या कहलाता है? लीफ अपेंडेज। ठीक है, प्रॉपर लीफ नहीं है, सिंपल लीफ लाइक है, जो अलग से बल्ज आउट सा हो रहा है एक स्ट्रक्चर। स्टील जो है वो सॉलिड प्रोटोस्टील हो सकती है या मेडुलेटेड प्रोटोस्टील हो सकती है। जो स्पोरेंजिया हैं वो होमोस्पोरस होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, मल्टीफ्लैचुलेट एंथेरोजॉइड्स यहाँ पर बनते हैं। और जो स्पोरेंजिया हैं वो एक्सिल्स में बनते हैं। ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस थी, इनके एक्सिल्स में देख सकते हो आप स्पोरेंजिया बन रहे हैं। वहाँ पर राइनिया में क्या था? टर्मिनल पोजीशन थी स्पोरेंजिया की, यहाँ जो एक्सिल्स हैं वहाँ पर स्पोरेंजिया बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन आती है लाइकोफाइटा या लेपिडोफाइटा। ये डेवोनियन जो पीरियड था उसमें ओरिजिन हुए थे और आज तक प्रेजेंट है। कॉमन इसके लिविंग जेनेरा जो है वो है लाइकोपोडियम, फाइलोग्लोसम, आइसोइटीज, सिलेजनेला एंड स्टाइलिटीज। रूट, स्टेम एंड लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। लीव्स जो है वो सिंपल हैं एंड स्मॉल हैं, लेकिन कुछ जो फॉसिल्स मिले हैं उनमें लार्ज लीफ भी प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पर फीचर देखी गई है, लेकिन सिर्फ फॉसिल्स में। ठीक है, और प्रोटोस्टील प्रेजेंट है कुछ में, जो फॉसिल्स थे उनमें साइफोनोस्टील भी देखी गई है। लीफ जो है उसमें वेस्कुलर बंडल जो है एक लाइन, लीनियर लाइन में चल रहा है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, और लीफ कैप्स जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है। लीफ कैप की बात भी जब स्टील आपको टॉपिक कराएंगे कल, तो तभी ये
चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो लीफ कैप यहाँ पर एब्सेंट है, कैम्बियम भी एब्सेंट है, लेकिन आइसोइटीज जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसमें जो है कैम्बियम थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता लेकिन प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ उसमें होती है। सिंगल स्पोरेंजिया जो बनता है, ठीक है, एक्सिल्स में बनता है, और किसके एक्सिल्स में, जो स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं उनके एक्सिल्स में बनता है। किसी भी, ऐसा नहीं है कि प्लांट है उसके अंदर जो भी लीव्स हैं उनके एक्सिल्स में बनेगा, कुछ स्पेशल लीव्स होते हैं प्लांट के अंदर, उनके एक्सिल्स में यहाँ पर स्पोरेंजिया बनता है, और वो स्पेशल लीव्स स्पोरोफिल्स कहलाते हैं। फिल जो वर्ड है वो लीव्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो लीव्स जो स्पोर बनाते हैं वो स्पोरोफिल कहलाते हैं। ओके, स्पोरोफिल्स जो है दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज कोन या स्ट्रोबेलाई। कॉनिकल सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, या उसको स्ट्रोबेलाई भी कह सकते हैं। स्पोर्स जो है कुछ में होमोस्पोर्स बनते हैं एंड कुछ में हेट्रोस्पोर्स बनते हैं। हेट्रोस्पोर्स मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट स्पोर, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा, फंक्शनली एक मेल स्पोर होगा और एक फीमेल स्पोर होगा, इस तरह से। गेमिटोफाइट्स की बात करें तो स्मॉल गेमिटोफाइट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एंड उसकी हैबिट जो है सेप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक हो सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, लाइकोपोडियम है, ये लीव्स है, और काफी सारे लीव्स जो है यहाँ पर, स्मॉल लीव्स जो है स्टेम के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी क्लासेस की बात करते हैं। सबसे पहली क्लास है ई लिग्यूलोप्सीडा एंड सेकंड क्लास है लिग्यूलोप्सीडा। ई लिग्यूलोप्सीडा क्या है, लाइकोपोडियम फाइलोग्लोसम इसका एग्जांपल है। तो इन लीव्स के नीचे या इनके साथ एसोसिएटेड या अटैच्ड लिग्यूल नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो लीफ, सिंपल लीफ है, इसके साथ कोई नीचे जहाँ पर ये बेस है, लीफ जहाँ पर स्टेम से अटैच्ड है, वहाँ पर कोई अलग स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि लिग्यूलोप्सीडा जो है उनके मेंबर्स में लीफ के नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर अटैच्ड होगा, लिग्यूल जिसको कहते हैं, ठीक है। टंग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा अपेंडिक्स सी होती है, ठीक है। तो प्लांट होमोस्पोरस होगा, वो होमोस्पोर्स एक ही तरह के स्पोर्स बनाएगा ये। जो स्पोरोफाइट है वो स्मॉल हर्बेशियस होगा विद स्पाइरली अरेंज्ड स्मॉल लीव्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो स्पाइरली अरेंज्ड स्मॉल लीव्स हैं, और काफी लीनियर नैरो एंड स्मॉल लीव्स हैं, स्पाइरली अरेंज्ड हैं। स्टेम मोस्टली प्रोटोस्टिलिक होगी, रेयरली पॉलीस्टिलिक हो सकती है। एंथेरोजॉइड्स जो है वो बाइफ्लैजेलेट या मल्टीफ्लैजेलेट हो सकती है। अब देखते हैं हम सेकेंड क्लास लिग्यूलोप्सीडा। उसके एग्जाम्पल्स हैं स्लेजिनेला, आइसोटीज एंड स्टाइलिटीज। तो इसके लीव्स जो होते हैं उनके नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेस पर, जहाँ से वो अटैच्ड होते हैं, उसको कहते हैं लिग्यूल, ठीक है। बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट मेंबर्स जो है इसमें प्रेजेंट हैं। हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है, ठीक है। तो ई लिग्यूलोप्सीडा होमोस्पोरस था, लिग्यूलोप्सीडा हेट्रोस्पोरस होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं, एक स्मॉल स्पोर बनता है, एक लार्ज स्पोर बनता है। स्पोरोफाइट जो है वही स्मॉल हर्बेशियस होगा, माइक्रोफिलस होगा, स्मॉल लीव्स होंगे, लेकिन कुछ फॉसिल्स जो हैं उनमें ट्री लाइक हैबिट जो है वो देखी गई है। टू टाइप्स ऑफ लीव्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे स्लेजिनेला है, इसमें दो तरह के लीव्स होते हैं, एंड बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो आइसोइटेज का जो मेंबर है आइसोइटीज उसमें होती है सिर्फ। और स्पोर्स जो हैं वो डायशियस गेमिटोफाइट बनाते हैं। डायशियस मतलब मेल गेमिटोफाइट अलग है, फीमेल गेमिटोफाइट अलग है। क्यों? क्योंकि हेट्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक है। जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर जो स्पोरेंजिया है उसमें हेट्रोस्पोर्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं दो। तो एक स्पोर जो है, एक टाइप का स्पोर मेल गेमिटोफाइट बनाएगा और दूसरे टाइप का स्पोर फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा, ठीक है।
इसकी डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक होती है। एंडोस्पोरिक आपको टर्म जो है लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, पर आप चेक करना उसको क्या है ये। और मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स होते हैं आइसोइटेल्स में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लैजिनेला है, दो तरह के यहाँ पर लीव्स हैं, है तो स्मॉल, लेकिन स्मॉल में दो तरह के लीव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 2 रोज ऑफ लीव्स दिख रही है, एक थोड़े बड़े हैं और एक थोड़े छोटे लीव्स हैं, ठीक है। अब आती है बात डिवीजन स्पिनोफाइटा। स्पिनोफाइटा के जो प्लांट्स हैं ये वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स में होंगे, ठीक है। इनका प्लांट जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा रूट स्टेम एंड लीव्स में। और लीफ अरेंज्ड कैसे होंगे, वर्ल्ड, ठीक है। एक सर्कल सा बनाएंगे, वर्ल्ड बनाएंगे स्टेम के चारों तरफ एक ही पॉइंट पर, ठीक है। और बेस पर जहाँ से लीफ निकल रहा है, जहाँ से वो वर्ल्ड ओरिजिनेट हो रहा है, वहाँ पर वो फ्यूज होते हैं ज़्यादातर, जिससे कि बेस पर वो एक शीट लाइक कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। स्टेम जो है वो जॉइंटेड होती है, यानी नोड इंटरनोड लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बनते हैं स्टेम में। एंड सॉलिड होगी, मेडुलेटेड हो सकती है, एंड प्रोटोस्टेलिक या साइक्लोनोस्टेलिक हो सकती है। सम सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नोटिस की गई है थोड़ी बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया होगा, होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस स्पोर्स जो है वो बनाएगा। स्पोरेंजिया जो है वो भी वर्ल्ड्स में अरेंज होगा और पेल्टेट एक्सिस पर जो है वो ओरिजिनेट होगा, फॉर्म होगा। एंथेरोजॉइड्स मल्टीफ्लैजिलेट होंगे। एम्ब्रियो जो है वो विदाउट सस्पेंसर होगा। अगर याद होगा तो एम्ब्रियो जो है उसमें सस्पेंसर होता है और एक होता है जिससे कि वो अटैच्ड होता है पेरेंट बॉडी से, और बाकी नीचे एम्ब्रियोनल मास होता है जिस जो कि लीफ शूट रूट शूट एक्सिस में डिवाइड होता है। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है, सेल्स होते हैं, वो सस्पेंसर होते हैं, तो वो एम्ब्रियो में यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और इस डिवीजन में एक लिविंग जेनरा है सिर्फ, इक्विसिटा, ठीक है। इसकी क्लासेस के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम एक बार इक्विसिटम स्टडी करेंगे, तो इसकी क्लासेस के बारे में थोड़ा मेंशन कर दें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अलग से फीचर्स नहीं है, यही वाले फीचर्स थोड़े से रिपीटेड हैं। 7 नंबर से जो है एक्सटिंक्ट मेंबर्स का एक क्लास है, ठीक है। तो उसको हम तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विसिटम का स्ट्रक्चर, नोड इंटरनोड्स प्रेजेंट है, एंड जो लीफ है वो वर्ड लाइक जो है स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। ये तो ब्रांचेस हैं यहाँ पर, ये सेंटर में ये देख सकते हैं, ये जो है ये एक इंटर नोड है, नोड के ऊपर शीथ लाइक, बेस पर से शीथ लाइक लीफ बन रहा है, ठीक है। ऊपर अलग अलग हो गया है, लेकिन नीचे से ये सारा फ्यूज्ड है, वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड में प्रेजेंट है, एक ही पॉइंट से सारे लीव्स निकलते हैं, ठीक है। अब आती है फोर्थ डिवीजन, सिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा, जिनको कॉमनली फर्न्स भी कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स का ये लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है, लार्जेस्ट है डिवीजन, और इसमें अराउंड 305 जेनरा है, जिसमें से 10,000 स्पीशीज हैं। और इट अपीयर्ड इन मिडिल डिवोनियन पीरियड, ठीक है, एंड फ्लरिश्ड वेल इन कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसकी वजह से कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ द फर्न्स भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज ऑफ द फर्न्स किसको कहा जाता है। यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है एज ऑफ द फर्न्स क्या है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वो है एज ऑफ द फर्न्स, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश किए, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा रूट स्टेम एंड लीव्स में। लीव्स जो है लार्ज होंगे एंड मेगाफिलस जिसको कह सकते हैं, कंपाउंड होंगे, ठीक है, सिंपल लीफ नहीं होते, कंपाउंड लीव्स होते हैं, और उनको फ्रॉन्ट कहा जाता है, ठीक है। लीव शो सर्सिनेट वर्नेशन, अभी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है सर्सिनेट वर्नेशन,
वर्नेशन होता है ओपनिंग ऑफ लीफ। यंग लीफ जब ओपन होता है तो वो कैसे ओपन होता है, तो सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब है रोल होते हुए ओपन होना। ठीक है, जो यंग लीफ है उसकी जो टिप है वो इस तरह से रोल्ड होती है, और जैसे जैसे ये रोल अनरोल होता है लीफ ओपन होता जाता है। ठीक है, दिस इज सर्सिनिक वर्नेशन। स्टील जो है प्रोटोस्टील से साइफोनोस्टील तक इसमें ऑब्जर्व की गई है। लीफ गैप्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कैम्बियम एब्सेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, मोस्टली सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। एंड ईच लीफ जो है इट हैज ब्रांच्ड वेन्स, इसमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग। और स्पोरेंजिया जो है वो या तो मार्जिन्स पर प्रेजेंट होता है लीफ के, या फिर लीफ के लोअर सरफेस या अबैक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया जो है कुछ प्लांट्स में, कुछ मेंबर्स में स्पोरेंजिया ग्रुप में मिलता है और वो ग्रुप कहलाता है सोराई। एंड कुछ में ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं स्पोरेंजिया, और वो स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरो का। सोराई जो है इट इज प्रोटेक्ट दे आर प्रोटेक्टेड बाय इंड्यूसिया, एक कवरिंग है ये इंड्यूसिया जो है। और स्पोर्स जो बनाता है स्पोरेंजिया वो मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं जैसे कि मार्सिलिया। स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट। एंड एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो मल्टी फ्लैजेलेट होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत कॉमन से वो है ऑफियोग्लॉसम, टेरिस, ड्रायोटेरिस, एडिएंटम, मार्सिलिया एंड एजोला। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत कॉमनली देखे जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हो टेरिस, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये एक लीफ है। ठीक है, जो कि छोटे छोटे लीफलेट्स में कट है। यहाँ पर मार्सिलिया है जिसमें बताया था 4 सेगमेंट्स में कट होगा लीफ। ठीक है, 3 सेगमेंट वाला जो होता है जो कॉमनली दिखता है वो ऑक्सेलिस है, वो एक फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है। वो मार्सिलिया नहीं है। मार्सिलिया जो है इस तरह से 4 लीफलेट्स होते हैं उसमें। फिर है एजोला, स्मॉल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है। और ये है टेरिडियम, ये भी एक टाइप का फर्न है। ठीक है, और ये है एडिएंटम जिसको मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं कॉमनली। इसको देख सकते हो, इसमें वेन्स जो है अलग अलग हो गई हैं और हर वेन के साथ जो है एक लेमिना अटैच्ड। ठीक है, ये भी एडिएंटम ही है, उसी का स्पीशीज है दूसरा। यहाँ पर देख सकते हो एक जैसा सा है ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर लीफलेट्स का, ये एक लीफ है। ठीक है, ये एक एक लीफ है, ये जो लंबा एक एक्सिस दिख रहा है ये एक एक लीफ है और वो सेगमेंट्स में कट है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और यहाँ थोड़ा अलग, यहाँ ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फ्री है, लूज है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर किस तरह से डिवीजन होती है। नीचे से एक एक्सिस आ रहा है और वो दो में दो में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक लीफ ब्लेड में जा रहा है, ये पूरा एक लीफ ब्लेड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लीफ ब्लेड बनने से पहले यहाँ पर क्या हुआ, जो वेन्स होती हैं लीफ ब्लेड के अंदर, वेन्स या मिडरिप जो होती है कहते हैं हम, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद वो और सब वेन्स या वेनलेट्स में डिवाइड होता गया, और जैसे जैसे वो डिवाइड हुआ उस पे साथ साथ उनके जो है लीफलेट्स उसमें से अराइज होने लगे। ठीक है, दिस इज हाउ compound leaves are found in Filicophyta। ठीक है, कहा था ना कंपाउंड लीव्स होते हैं, फर्न्स में ज़्यादातर कंपाउंड लीव्स होते हैं। सिंपल लीफ में क्या होगा, एक सिंपल वैक्यूस होगा या मिड्रिप होगी और उसका एक कॉमन जो है लेमिना होगा, लीफ ब्लेड होगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, जो मिडरग है वो बहुत सारे सेक्शंस में कट हो जाती है और उसके सबके अलग अलग अपने लीफलेट होते हैं। ठीक है, so this was about the classification of
टेरिडोफाइट्स, जो लास्ट के 2 डिविजन्स हैं उनमें हम उनकी डिटेल जो है, उनकी क्लासेस की डिटेल्स एक बार जब उनका पर्टिकुलर एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, जैसे मार्सिलिया है, टेरिस है, तो इक्विसिटम है, ये जब हम स्टडी करेंगे तो तब हम उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाओ और कंफ्यूज ना करो। ठीक है। साथ ही एक टेबल जो है वो मैं शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो पढ़ सकते हो। उसमें कंपैरेटिव एक तरह से टेबल है, कंपैरिजन किया गया है उसमें चारों डिविजन्स का और उनके जनरल फीचर्स का, तो वो देख सकते हो। उसको उसको देखकर आपको क्लासिफिकेशन याद करने में, उसके पॉइंट्स याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ओके देन, कल का जो लेक्चर होगा वो होगा अबाउट स्टीलर सिस्टम। ठीक है। और इसी के साथ थोड़े एसोसिएटेड छोटे से जो टॉपिक है वो होंगे उसमें। ठीक है। और उसके बाद जो है हम टेरिडोफाइट की टाइप स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई चीज़ ना समझ में आए क्लासिफिकेशन में तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके देन, ठीक है, हैव अ गुड डे।